recommendations of the planning commission. अब ये planning commission को चला गया, नीति आयोग आ गया। सर मैं planning commission को नीति आयोग बना देता हूँ, प्लीज मत करना, ओके? स्ट्रक्चरली रिमूव किया, मत पाल लेना, बिकॉज फंक्शनली बहुत अलग है। बट नीति आयोग जो उसने प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया है, बट इट इज ओनली that it is replacing it in structure. Functionally it is not doing the same function. नीति आयोग को स्पेशली बनाया गया है with regards to as a think tank of government. अभी जो grant of funds under article 282 है, it is on the recommendations of the Ministry of Finance only. So Ministry of Finance is deciding. अब जो crucial खतरनाक word है वो ये है, that is discretion. Word क्या मैंने यूज किया? Discretion of the union government. मेरी मर्जी. Okay, so Article 282 gives what is called as discretionary powers to the union government. कि जो मर्जी powers, जो मर्जी तुम्हें ग्रांट देना दे दो, नहीं देना नहीं दो। इसको बड़ा पॉपुलरली स्पेशल पैकेज बोला जाता है, ओके? और तुम समझ ही सकते हो that union government can absolutely politically support one state and politically not support other state. और उसका सबसे बड़ी मैनिफेस्टेशन ये दिख जाएगी कि grants in aid to one state will be certainly higher than the grants in aid to other state. मेरी बात समझ में आ रही है? तो हो क्या रहा है कि एक स्टेट यूनियन गवर्नमेंट को किसी स्टेट गवर्नमेंट को कंट्रोल करना है, कितना सिंपल है, कितना इजी हो सकता है। कैसे हो सकता है कि भाई आपने ना एक पर्टिकुलर स्टेट को जरूरत से ज्यादा ग्रांट दे दिया और दूसरे को बिल्कुल कम नहीं दिया, तो बोलेंगे सर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आर्टिकल 282 में तो डिस्क्रिशन लिखा हुआ है ना, तो हम जो मर्जी कर सकते हैं, हम किसी को भी दे सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे तो कुछ डिफाइंड है ही नहीं। लेकिन हम देते किस बेसिस पे? आमतौर पे हम ग्राउंड्स क्या बनाते हैं? दीज आर गिवन टू हेल्प द स्टेट फाइनेंशियली टू फुलफिल टारगेट्स। तो पेपर में तो ऐसा नहीं लिख सकते ना कि भाई हम तुम्हें पॉलिटिकली दे रहे हैं। पेपर में ऐसा लिखा जाता है कि यार कोई स्टेट को जरूरत है टू मीट अ पर्टिकुलर टारगेट, डेवलपमेंट टारगेट, इसलिए हम दे रहे हैं। बट तुम नोटिस करो आर्टिकल 280, 275 एंड 282 यूनियन का बड़ी मैसिव पावर्स होती है टू कंट्रोल। अब है इफेक्ट्स ऑफ इमरजेंसी ऑन सेंटर स्टेट फाइनेंशियल। तो ड्यूरिंग फाइनेंशियल इमरजेंसी क्या कर सकता है? यूनियन कैन गिव डायरेक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स है माय फ्रेंड्स। यूनियन कैन गिव डायरेक्शंस। दुनिया बदल देती है, ये छोटे मोटे वर्ड्स नहीं होते। कैन, नॉट शैल, कैन गिव डायरेक्शंस टू द स्टेट to observe such canons of financial propriety as specified in the direction. किसी कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल में नहीं लिखा है कि स्टेट गवर्नमेंट ने क्या करना है, ओके? इट इज गिवन इन दैट डायरेक्शन। भाई फाइनेंशियल इमरजेंसी होगी, थोड़ा बहुत सबको याद ही होगा, आर्टिकल 360 में फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाई जा सकती है बाय अ प्रेसिडेंशियल प्रोक्लेमेशन। प्रेसिडेंशियल प्रोक्लेमेशन इस बेसिस पे होती है कि प्रेसिडेंट साहब को लगता है देयर इज अ क्रेडिट थ्रेट और क्रेडिट इम्बैलेंस हो गया है, देयर इज अ थ्रेट टू द क्रेडिट बैलेंस ऑफ आइदर इंडिया और अ पार्ट ऑफ इंडिया। तो सर अब मैं कैसे कंट्रोल करूं? या फाइनेंशियल इमरजेंसी भगवान की वजह से इंडिया में कभी भी नहीं लगी, लेकिन अगर लग जाए तो द सिचुएशन हियर इज यूनियन को पावर्स होती है कि वो स्टेट को कोई भी ऐसी डायरेक्शन दे कि फाइनेंशियल प्रोप्राइटी मेंटेन करे। अब ये क्या हो गया? अब तुमने ये बात ना आजकल पाकिस्तान में सुन रहे होंगे, वहां पर भी कुछ ऐसे फाइनेंशियल इमरजेंसी जैसे हालात बन चुके हैं। मे बी वो लोग अभी तो फॉर्मली नहीं डिक्लेयर किए, लेकिन पॉसिबल है। तो वहां पे अभी हाल फिलहाल में आपने देखा होगा कि वहां पे बोल रहे हैं कि जो जिनमें प्राइम मिनिस्टर है वो दोनों साइड प्रिंट आउट करने को कह रहे हैं, पेज के प्रिंट नॉर्मल एयरलाइन से ट्रैवल कर रहे हैं, ओके? वो जो वेकेशन के कॉस्ट है, लोग अपनी गवर्नमेंट ऑफिशियल को उनको बोले नहीं तो वेकेशन पे नहीं जाना। इनफैक्ट मैंने जहां तक सुना है, पता नहीं वो मजाक है कि सच है, बट पॉसिबल भी है कि वो बोले कि गवर्नमेंट में जो भी पेपर पे प्रिंटिंग होती है, जो भी लेटर, नोटिफिकेशन, नोटिस बनता है, वो पेपर के दोनों साइड पे प्रिंट करो, जरूरत पड़े तो करना पड़ेगा, ओके? व्हाई? बिकॉज पैसा नहीं है। इसको बोलते हैं फाइनेंशियल प्रॉपर्टी। अब जरूरी नहीं कि किस हद तक हो, डिपेंडिंग करता है क्या रिक्वायरमेंट हो सकता है ऐसा बोल दिया जाए कि चीफ मिनिस्टर साहब आपकी जो गाड़ियां जा रही है, 15 गाड़ियां साथ में जा रही है, 15 मत करो, 4 कर दो, 4 नहीं 3 कर दो। इन अदर वर्ड्स द यूनियन कैन गिव एनी सच डायरेक्शंस टू द स्टेट। और क्या वो डायरेक्शन है? वो उस डायरेक्शन में